लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। महाकुंभ को लेकर लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। किसी ने इसे ढोंग बताया, किसी ने कहा कि ये तो एक दिखावा है, छलावा है। लेकिन अगर चुनावी साल में महाकुंभ को लेकर कोई ऐसी टिप्पणियां कर दे तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। भुगतना इसलिए पड़ेगा क्योंकि महाकुंभ कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ ये कुंभ है। और इस संगम को लेकर जो कुछ लालू यादव बोल गए थे, शायद आज उनको पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसी महाकुंभ को लेकर टारगेट बना लिया है। बिहार में चुनाव है और बिहार के जो लाखों करोड़ों हिंदू हैं, उनकी आस्था को जिस तरीके से मोदी ने ध्यान में रखते हुए महाकुंभ को लेकर बिहार में आकर टिप्पणियां की है, उसके बाद से महागठबंधन में काफी हलचल मच चुकी है। नरेंद्र मोदी साफ करते हैं कि महाकुंभ के बारे में जो चारा चोर है, जो चारा खा गए हैं, वो क्या बात रखेंगे, वो क्या ही बोलेंगे और ऐसे लोग कैसा विकास करेंगे। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी कह क्या रहे, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इसका विश्लेषण करते हैं। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। दर्शकों, आपने गौर किया होगा कि बिहार में जब जब चुनावी साल आता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है, आरजेडी के कई बड़े नेता, यानी सबसे बड़े नेता तो लालू यादव है या राबड़ी देवी है या फिर तेजस्वी यादव और मीसा भारती हैं, इनकी तरफ से कई ऐसी टिप्पणियां सामने आ जाती हैं। अब देखिए, राम मंदिर बना तब भी आरजेडी ने कई गलत बयानबाजियां की राम मंदिर को लेकर। अब हाल के दिनों में महाकुंभ में कुछ भगदड़ की जो खबरें सामने आए, उसके तुरंत बाद लालू यादव ने इस पर कटाक्ष कर दिया। लालू यादव ने काफी भला बुरा कहा, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को पकड़ लिया है। हमने देखा कि जब जब चुनाव में आरजेडी कुछ ऐसे बयानबाजियां करती है जो कि हिंदुओं के खिलाफ होती है, तो उसको भारी नुकसान होता है। भले आरजेडी अपने मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए ऐसा करती हो या फिर अपने महागठबंधन की ताकत को एक तरफा दिखाने के लिए ऐसा करती हो, लेकिन कायदे से देखा जाए तो इसका धरातल पर आरजेडी को काफी नुकसान इस साल हो सकता है। आपने देखा कि महाकुंभ में कोई लाख 2 लाख नहीं, बल्कि 50 से 60 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं और इसमें बिहार वालों की संख्या भी करोड़ों में आती है। अब ऐसे में लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, वो गलती तो कर बैठे हैं, लेकिन इस गलती को भुनाने में कामयाब हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने जिस तरीके से कुंभ को लेकर घेर दिया है विपक्ष को, आने वाले दिनों में कई बयानबाजियां सामने आएंगी। हो सकता है कि इस बार बिहार का चुनाव ध्रुवीकरण की ओर बढ़ जाए।
आपने देखा होगा कि लेफ्ट विंग और राइट विंग की लड़ाई तो काफी पुरानी है, लेकिन बिहार का चुनाव जातिवाद के चलते इससे अछूता रहता है। लेकिन लगता है कि 25 में कुछ ऐसा हो सकता है, जातिवाद से हटकर लेफ्ट और राइट की लड़ाई शुरू हो सकती है। हिंदूवादी गैर हिंदूवादी की जो लड़ाई है वो शायद इस चुनावी साल में दिख सकती है। अब इसका असर आज से ही दिखने लग गया है। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम में पहुंचे थे, वो कार्यक्रम तो चलिए अपनी तरफ रहा, लेकिन असल में जो तस्वीर दिखी वो महाकुंभ को लेकर दिखी। वो बिहार में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने से लेकर बिहार में बीजेपी के सीएम बनाने तक की दिखी। आगे ऐसी तस्वीरें और भी नरेंद्र मोदी जरूर दिखाएंगे, क्योंकि वो बार बार बिहार आएंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।